अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये कोचिया के मैंने सीड्स लगाए थे, तो ये पनीरी बनी थी, तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने इनको रिपोर्ट किया था। तो ये मेरे पास 5 प्लांट थे कोचिया के। आज हम इनको बड़े जो है पॉट में शिफ्ट करेंगे। तकरीबन ये 18 इंच का पॉट होगा जिसमें हम इनको शिफ्ट करेंगे, और जो है इनको जो है फर्टिलाइज़र जो ज़रूरत होगी वो तकरीबन इनको फर्टिलाइज़र जो है हम आफ्टर एवरी 15 डेज़ जो है NPK का 20-20-20 का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देंगे। और अभी जो इनके लिए जो हम सॉइल यूज़ करेंगे वो होगा 80% अपना बालू मिट्टी होगी और 20% डीकम्पोज हुई जो है गोबर की खाद होगी। और इंशाल्लाह इसमें ये चलेंगे, और इंशाल्लाह ये जो है तकरीबन जो है लास्ट ईयर जो ये मैंने लगाए थे, ये उन्हीं के मेरे सीड जो थे मैंने जो हार्वेस्ट किए थे, जो आपके साथ शेयर भी वीडियो मेरी है मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो ये कम से कम मेरे हिसाब से 5 फुट इनकी हाइट जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने इनको लगाया था वो लगाया था तकरीबन 12 इंच के गमलों में, और इस साल मैं इनको जो है इंशाल्लाह लगा रहा हूँ 18 इंच के गमले में। तो होपफुली इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी इस दफ़ा। तो अभी हम ये पॉट्स वगैरह जमा करते हैं, तो ये पहले मैं पॉट्स वगैरह जो है ये ज़रा जमा कर लूँ, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह मैं इसको शेयर करता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये जो है गमले का साइज़ है। आप ये जो है, मैं आपको गमला ये एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये 18 इंच का गमला है। इसमें हमने सॉइल जो है 2 में भर ली है। अभी इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें 80% जो है बालू मिट्टी है और 20% जो है वो डीकम्पोज हुई गोबर की खाद है। ये हम इस वक्त जो है ये गमले जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे 5 पौधे हैं, तो ये हम 5 को ट्रांसप्लांट करेंगे। दोस्तों, ये जो है बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, लेकिन मगर अगर आपने इसको, पिछली दफ़ा मुझसे गलती हुई थी कि मैंने जब इनको लगाया था तो इनको बहुत करीब करीब रख दिया था। तो जब ये साथ साथ होते हैं तो इनमें कीड़े भी पड़ गए थे, वो भी मेरी वीडियो आपने देखी होगी, वो मौजूद है कि जो इनमें कीड़े लग गए थे। लेकिन अब जो है मैं इससे ये इस दफ़ा, पिछली दफ़ा मैंने जो है तकरीबन 70 जो है मेरे 70 या 72 पौधे लगे हुए थे। इस दफ़ा जो है मैं होपफुली 5 पौधे लगाऊंगा और इनको मैं इस ऐसी जगह पे प्लेस करूंगा जहां पे ये अकेले खुले रहें और खुले ही बढ़ें। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इस दफ़ा ये जो है कैसा अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। अब ये हम इस वक्त गमले जमा करें, मैं आपको अपने पौधे भी दिखा देता हूँ जो पड़े में कोचिया के। ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी इधर कटिंग्स भी कुछ लगी हुई हैं जो मैंने प्लूमेरिया की कटिंग्स लगाई थी, ये कटिंग्स भी लगी हुई हैं। ये मेरे पास जो है अपना डस्टी मिलर भी लगा हुआ है, ये स्पाइडर प्लांट भी लगा है। ये मेरे पास एक जो है ये क्रूटन का पौधा था, ये बहुत पुराना पौधा है मेरा, ये नीचे लगा हुआ था अपना पसोनिया के साथ, तो ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा था।
तो मैंने इसको वहाँ से निकाल के जो है इसमें यहाँ पे बड़े गमले में लगा दिया था। तो अब इसने भी जो है पत्ते वगैरह जो है इसके भी निकलने शुरू हो गए। ये जो है ये एक मेरी जो है प्लूमेरिया की कटिंग लगी हुई है, तो इसने भी ये भी जड़ पकड़ ली है। और मैं आपको दिखाऊं, ये मैं मजेंटा की कटिंग लगाई थी तो ये भी चल रही हैं माशाल्लाह। ये क्रूटॉन की लगाई थी, ये क्रूटन की भी चल रही हैं कटिंग्स। तो ये भी जब इंशाल्लाह इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर हम बड़ों में देखे जाएंगे। ये जो है कोचिया है, अब हम ज़रा पीछे बाहर थोड़ी सी तैयारी कर लें, फिर इंशाल्लाह ये अब इनमें जो है मिट्टी पूरी कर लें गमलों में। रशीद बहू ऐसे 4 गमले ने, एक पिया नहीं है पीछे पंजवा, नहीं वड्डा भी पिया है ना। अच्छा तो व्यूअर्स ये जो है अब हमारे 5 गमले जो हैं ये आ गए। अच्छा आपने इसका एक तो ड्रेनेज होल देख लेना है और उसमें ठेकरी लगानी नहीं भूलनी है, क्योंकि ठेकरी की वजह से जो है हमारी जो है अपना सॉइल और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के साथ ना निकलें, ये ठेकरी लगानी ज़रूरी है। अब ये हम भर लें इसको, तो फिर इंशाल्लाह अच्छा तो व्यूअर्स ये अब हम अपने पौधे बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो है अपना इनको थोड़ा फासले से आप लगाएं तो ये एक बिल्कुल गोल बॉल की शेप ले लेते हैं, जो कि गर्मी के सीज़न के पौधे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। पिछली दफ़ा जो है ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था, तो मैंने बहुत करीब करीब इनको लगा दिया था, तो इनमें कीड़े भी पड़ गए थे, क्योंकि एयर पास नहीं होती थी इनके बीच में से, तो जो आपस में ये टकराते थे वहाँ से एक ये ख़राब होना शुरू हो गए थे और इनमें कीड़े भी पड़ गए थे। तो इस दफ़ा सिर्फ ये मैं 5 पौधे लगाऊंगा और इनको ऐसी जगहों पे प्लेस करूंगा जहाँ पे ये खुले अपना जो है बढ़े, और फिर मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि ये जो है किस तरह मेरे पास चल रहे हैं। लास्ट ईयर तो माशाल्लाह ये मेरे पास तकरीबन 5-5 फुट के हो गए थे और जो है अच्छा गोल थे, बड़े थे, घने बहुत थे। तो हर 15 दिन के बाद आपने इनको जो है NPK फर्टिलाइज़र वो जिस वक्त मैं दूंगा तो वो आपको इंशाल्लाह वो तरीका भी बताऊंगा। 20-20-20 का फर्टिलाइज़र मैं हर 15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दूंगा। तो जो है होपफुली ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे ये चलते रहेंगे, अपना पूरा सीज़न पूरा करेंगे। अच्छा तो ये है व्यूअर्स DAP और NPK, हम इसमें अभी जो है तकरीबन 8-8, 10-10 दाने जो है इसको दे देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी गाय के गोबर में लगा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा इनको जो है मिट्टी में जो है हम डाल के इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको पानी दे देंगे थोड़ी थोड़ी दें, इसीलिए सड़ी ना जाए।
फयाज भाई जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं, उनकी जगह ये हमारे पास नया बंदा है नज़ीर, जो ये मेरा पेंट का काम सारा यही करता है। व्यूअर्स, ये रशीद को आप जानते होंगे, ये रशीद बहू बैठे हुए। ये हमने इसको जो है सेंटर में रख के इसको इस तरह बदल दिया। उन्हें इसनू ना सुटना ना, ये ठेकरियां दा कम करेगा गमला। तुसां भी सारी सुट्टी जांदे हो। अच्छा तो व्यूअर्स, ये हमारे जो है 5 पॉट जो है ये कोचिया के जो है ये चेंज हमने कर दिए हैं। अब इनको हम जो जिस जगह पे रखने हैं वहाँ रखेंगे और इंशाल्लाह इसको हम पानी देंगे फिर, और एक दफ़ा इतना पानी इसको देंगे कि इसकी पूरी मिट्टी एक दफ़ा गीली हो जाए, और फिर इंशाल्लाह जब जब ऊपर की तकरीबन आधे इंच की मिट्टी ड्राई होगी तो हम इसको पानी देते रहेंगे, क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आगे जब गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो ये दिन में 2 दफ़ा भी पानी मांगता है। और क्योंकि घबराइएगा नहीं, जिस वक्त इसको पानी कम होगा तो ये इसके पत्ते ये वाले जो हैं ये सब नीचे की तरफ गिर जाएंगे, तो ऐसा लगेगा ये मुरझा गया है। लेकिन आप पानी इंशाल्लाह देंगे तो आधे से पौने घंटे के अंदर ये फिर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है और पेज है, उसको भी ज़रूर, उस पर भी आके विज़िट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।